हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में कला वर्ग यानी आर्ट ग्रुप के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आप सभी जानते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है 2 पालियों में होता है और 2 पेपर जो है इसके होते हैं। ठीक है, तो पहली पाली में आप जानते होंगे दोस्तों, इसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है 50 क्वेश्चन, और आपका जो 50 क्वेश्चन होता है ये आपका लैंग्वेज का होता है। ठीक है, आते हैं दूसरी पाली में। दूसरी पाली की अगर बात करें तो इसमें आप जानते हैं 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपका जो है विषय योग्यता से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब विषय योग्यता का मतलब साथियों ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपने बीए किया है तो आपके जो है आर्ट वाले सब्जेक्ट से जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका हो गया राजनीति शास्त्र। ये सारे विषय होते हैं जो 50 प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं कला वर्ग यानी आर्ट ग्रुप के लिए। तो आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, कुछ साथी सोच रहे होंगे जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हम इस क्लास को कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी इस क्लास को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें साथियों आप जानते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यही सारे सेगमेंट इसमें भी होते हैं, बस थोड़ा सा लेवल जो है इसमें बढ़ाया जाता है। हालांकि आप इस क्लास को करेंगे आपको फायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देखें स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर स्टार भी आप लोग लगा सकते हैं। बताइएगा, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। साथियों ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। कब ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं, किसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं 1919 पर ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों 1919 का जो एक्ट था इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। ठीक है साथियों, इसमें जो है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ पर उत्तर करिएगा आप लोग, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, यानी पीतल नगरी साथियों किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। सहारनपुर है, मुरादाबाद है, आगरा है और आपका लखनऊ दिया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर बी पर मुरादाबाद, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी कहा जाता है। क्या भाई? पीतल नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस वर्ष में जो है कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए, किस वर्ष में जो है कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 1855 पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है साथियों, याद रखें आप लोग, पहली जूट मिल रिसड़ा में जो है स्थापित हुई थी। कब? 1855 में। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आप जानते होंगे जूट उद्योग का केंद्र जो है पश्चिम बंगाल जो है हुआ करता था। ठीक है भाई, अगला सवाल, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में
आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए। चलिएगा फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है बता सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा 103वां संविधान संशोधन साथियों कब हुआ? 103वां संविधान संशोधन आपका 2019 में हुआ, ठीक है। और EWS आरक्षण जो है लागू हुआ, ठीक है। EWS आरक्षण जो है लागू हुआ। इसमें क्या था साथियों? इसमें आप जानते हैं 10% आरक्षण जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए था, ठीक है, सामान्य कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं सी ऑप्शन पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? तो 103वां संविधान संशोधन के जरिए जो है भारत में आर्थिक आरक्षण जो है पारित किया गया, याद रखें आप लोग, ठीक है। इसके अंतर्गत आप जानते हैं 10% जो है क्या भाई दिया गया था? आरक्षण दिया था 10%। किसे भाई? EWS यानी जनरल EWS कोटा, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर बताएं। किस वर्ष में जो है संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, पहला संविधान संशोधन साथियों किस वर्ष किया गया था? सवाल नंबर 6 का सभी दोस्त का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर 1951 पर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, 1951 में। अगला सवाल देखिए। और साथियों जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें जो है आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची का संबंध जो है भूमि सुधार से था। क्या भाई? भूमि सुधार से है 9वीं अनुसूची का संबंध। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दे दिया गया है। आप सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? सवाल नंबर यहाँ पर 7 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं पीर पंजाल पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग याद रखें, यह साथियों यानी पीर पंजाल पर्वतमाला जो है यह जो है लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या भाई? लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर उत्तर आप कर सकते हैं। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया है। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। जो भी लोग जा रहे हैं द ग्रैंड कैनियन, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर महत्वपूर्ण है, बताइए। चलिएगा, आप जानते होंगे साथियों मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे याद रखिएगा आप लोग? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद साथियों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर ये नहीं आपसे पूछा है कि ओवरऑल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपसे ये सवाल पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तब आप कहिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था।
था। बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा आप जानते हैं दोस्तों रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्य का, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 51A में। भाग अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 4A में। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। जो लोग ए विकल्प पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं, बताइए। सवाल नंबर 10 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, काली मिट्टी साथियों यहाँ पर इसे काली मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। सभी लोग आप लोग बताइए। छोटा नागपुर पठार है, दक्कन ट्रैप है, शिलांग पठार है, रोहतास पठार है। सवाल नंबर 10 का सभी दोस्तों को यहाँ पर आंसर आना चाहिए, बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं दक्कन ट्रैप पर, ऑप्शन नंबर बी पर, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों दक्कन ट्रैप पर की यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काली मिट्टी जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी को साथियों रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या भाई? रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और जो काली मिट्टी है दोस्तों ये आपका कपास की खेती के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। यदि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। ठीक है साथियों, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, टाइप किया जाता है, तब आप तक प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से जरूर मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। सवाल नंबर 11 है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन से डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है? सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त बताएंगे। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बता सकते हैं सही उत्तर क्या है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी महानदी डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो चिल्का झील साथियों कहाँ पर है? ये आपका जानते हैं उड़ीसा राज्य में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा है कि कौन से डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है, तो ध्यान रखें महानदी डेल्टा के जो है दक्षिणी ओर स्थित है आपका चिल्का झील। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये पॉइंट याद रखें। सवाल नंबर 12 है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिएगा आप लोग फटाफट। चलिए भाई, सभी लोग यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भाई 1829 पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में, कब? 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, और इसमें साथियों आप देखेंगे राजा राम मोहन राय का जो है बहुत ही अधिक योगदान था। ठीक है, अगला सवाल, और आप जानते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी गई थी। सवाल नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बता सकते हैं, बताइए। सुभाष चंद्र बोस जो है किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन 1938 पर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों याद रखिएगा आप लोग, सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यानी जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसी के जो है अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। कब? 1938 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो सेकेंड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर सब लोग करें। किस वर्ष में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली रूखसारी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, आप उत्तर कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। चलिएगा, यानी पुर्तगालियों ने, यहाँ पर सवाल आपसे साथियों पूछा है कि किस वर्ष में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली रुखसारी में जो है पुर्तगालियों को पराजित किया था?
तो भाई जो लोग बता रहे हैं 1612 में, ऑप्शन नंबर सी पर जो भी साथी जा रहे हैं वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, 1612 में जो है स्वाली, ये स्वाली कहाँ पर स्थित था, ये आपका सूरत के पास, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को जो है हराया था। कब? 1612 में। आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता जो है कौन है, बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 15 दिया है, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए और स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, राइट आंसर आपका क्या है, सभी दोस्त बताएं। आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता जो है कौन है? तो जो लोग बता रहे हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी पर जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों कार्ल मार्क्स को जो है आधुनिक समाजवाद का जो है जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है भाई? दास कैपिटल। क्या भाई? दास कैपिटल इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक की नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन? यहाँ पर आपको नाम बताना है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी साथी यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जो है कौन थे, यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं, बताइए। यहाँ पर साथियों अगर आप ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है आपके चारों ऑप्शन जो है इनकरेक्ट यानी गलत दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो कल्चर एंड सोसाइटी की जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लेखक का नाम आप बता दीजिए, तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, कल्चर एंड सोसाइटी की जो पुस्तक के लेखक थे रेमंड विलियम्स थे। कौन भाई? रेमंड विलियम्स, ठीक है, याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सवाल नंबर 17 का उत्तर करिएगा, आप लोग यहाँ पर बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या है, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं वर्गीकरण ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों समान गुणों के आधार पर जो है समूह बनाना क्या कहलाता है भाई? वर्गीकरण कहलाता है। क्या? वर्गीकरण आपका कहलाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर सी विकल्प दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल ये देखिएगा ध्यान से, किस स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, किस स्तंभ शिलालेख में अशोक ने अपनी विजयों के लिए भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का रिकॉर्ड है? लौह स्तंभ में, विजय स्तंभ में, इलाहाबाद स्तंभ में, सूर्य स्तंभ में? सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा, सवाल नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे साथियों, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके लेखक कौन थे भाई? हरिश्चंद्र थे। कौन? हरिश्चंद्र थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सी विकल्प आपका दिया है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पॉइंट याद रखें, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला सवाल ये रहा, ग्रहों के क्रम में कौन सा ग्रह जो है मंगल तथा शनि ग्रह के मध्य में आता है? सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया है 19, इसका आंसर आप लोग करेंगे। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। ग्रहों के क्रम में कौन सा ग्रह मंगल तथा शनि ग्रह के जो है मध्य में आता है? तो जो लोग बता रहे हैं भाई बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आप जानते हैं बृहस्पति साथियों ये आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या भाई? सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी इसे जुपिटर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो डी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर आपके सामने 20 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा,
सवाल नंबर आपके सामने 20 दिया, उत्तर आप बता सकते हैं। रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो गणित शास्त्री बुद्धिवाद के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, रेने डेकार्ट को जो है आधुनिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है। क्या भाई? आधुनिक दर्शन का जनक किसे कहते हैं? रेने डेकार्ट को जो है आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 21। मुख्यतः आर्थिक सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध जॉन मेनॉर्ड केन्स किस देश से हैं? सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 21 दिया, आप लोग उत्तर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिएगा, सवाल नंबर जो है आपके सामने यहाँ पर 21 दिया, आप उत्तर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल आपसे पूछा है मुख्यतः आर्थिक सिद्धांतों यानी केनेसियन अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध जॉन मेनॉर्ड केन्स जो है किस देश के हैं? तो ये साथियों कहाँ के हैं? ये आपके इंग्लैंड के हैं। आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर अगला है, मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? बताइए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर आप करेंगे फटाफट। चलिएगा, मानव व्यवहार में जो है परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? सवाल नंबर 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्यवहार और दबाव दोनों की शक्ति पर। आप देखेंगे डी विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल, संवेदना ज्ञान की जो है पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। सवाल नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दे दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। संवेदना ज्ञान की जो है पहली सीढ़ी है, यह क्या है? यह मानसिक विकास है कि शारीरिक विकास है कि ध्यान का विकास है कि भाषा का विकास है? चलिए, तो जो लोग बता रहे हैं मानसिक विकास वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संवेदना ज्ञान की साथियों पहली सीढ़ी है, तो यह जो है आपका एक मानसिक विकास है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों संवेदना जो है ज्ञान की पहली अवस्था होती है, यह मानसिक प्रक्रिया की शुरुआत है। ठीक है साथियों, याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 दिया, उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए बताइए, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 24 दिया है, उत्तर आप करेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? बताइए। चलिएगा, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भारत में जो है द्वैध शासन यानी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं साथियों डायआर्की, ठीक है, की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो आप जानते होंगे 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसे बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जो है डायआर्की लागू हुई थी, यानी द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? सवाल नंबर 26 का उत्तर आप लोग फटाफट यहाँ पर करें। सवाल नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या है? आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं 1928 पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। इसमें आप देखेंगे कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। क्या भाई? इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया था। इसीलिए जो है भारतवासियों के द्वारा इसका विरोध किया गया और एक नारा दिया गया भारतवासियों के द्वारा, साइमन गो बैक का जो है नारा लगाया गया। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, पूना पैक्ट जो है किनके बीच हुआ था? सवाल नंबर आपके सामने 27 दिया, उत्तर करिएगा। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा दोस्तों, इसमें देखिएगा आपका कोई पैसा कोई चार्ज जो है नहीं लगता है। तो सभी लोग सेशन को लाइक करते चलें, इससे हमारा भी मोटिवेशन यानी मनोबल बढ़ता रहता है। तो सवाल नंबर 27 का उत्तर आप लोग करते रहें। चलिए,
तो पूना पैक्ट जो है साथियों किन के मध्य हुआ था, आप जानते होंगे। पूना पैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, 1932 में। कब साथियों, 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था। किसके मध्य, महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये आपके सामने सवाल नंबर 28 है। इसका उत्तर आप सभी प्यारे साथी करेंगे। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं 8 अगस्त 1942 पर, 8 अगस्त 1942 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों महात्मा गांधी के द्वारा करी गई। कब, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और साथियों इसी दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखें, आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, नील विद्रोह जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था, पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 29 दिया है, उत्तर करें आप लोग। चलिए, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या है, नील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था, पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। जो लोग बता रहे हैं बंगाल, वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर दिया है, उत्तर बताएं। चलिएगा, सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई, सर सैयद अहमद खान पर ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ए विकल्प जो आपका दिया है ये बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पंचशील समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था। आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। पंचशील समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था। 31 का सभी साथियों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी प्यारे साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई, पंचशील समझौता यहाँ पर आपसे पूछा है साथियों किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के मध्य हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1954 में। कब साथियों, 1954 में जो है हुआ था। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, हरित क्रांति का जो है भारत में मुख्य फोकस किस फसल पर था। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर करें आप लोग, बताइएगा। सभी लोग आंसर करें। और भाई आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। कोई डाउट अगर आपका होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सवाल नंबर 32 की बात करें तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं गेहूं पर, ऑप्शन नंबर 2 पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सवाल अगला है, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है। 33 का उत्तर बताएं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा इनको आप लोग। चलिए, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से, गेहूं से, मत्स्य पालन से, और आपका दिया है तेल उत्पादन से। राइट आंसर आपका क्या है भाई, वो हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सवाल नंबर 34 का उत्तर बताएं। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह जो है साथियों कौन सा है, यहां पर आपका उत्तर आना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं मुंबई पर, ऑप्शन नंबर 2 पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों वो है आपका मुंबई। ऑप्शन 2 जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना जो है कब हुई थी। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया है 35। इसका उत्तर सभी दोस्त करेंगे। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना जो है कब हुई थी। चलिए, सवाल नंबर 35 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं 1756 पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1756 यानी ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था। सवाल नंबर 36 का उत्तर करें आप लोग। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था।
सभी साथियों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग जा रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप जानते होंगे, यहाँ पर जो ए विकल्प दिया है ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत में जो है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? आपके सामने यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 37, आप उत्तर यहाँ पर कर सकते हैं। भारत में जो है अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या है? चलिएगा, सही उत्तर आप लोग बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पर, ए विकल्प पर जो भी साथी गए हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, दक्कन का पठार मुख्यतः जो है किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? सवाल नंबर 38 का आप लोग उत्तर करें। यहाँ पर दक्कन का पठार जो है मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? अग्नेय अवसाद कायांतरित ग्रेनाइट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अग्नेय। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। नर्मदा नदी जो है किस दिशा में प्रवाहित होती है? 39 का उत्तर बताएं और कहां पर जाकर ये मिलती है, ये भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए, नर्मदा नदी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो नर्मदा नदी की साथियों अगर हम बात करें तो आप जानते हैं साथियों ये जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? अरब सागर में। कहाँ पर साथियों? अरब सागर में। ठीक है, और किस दिशा में ये प्रवाहित होती है? तो पूरब से पश्चिम। क्या भाई? पूरब से पश्चिम। आपका जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर दिया है, आप लोग यहाँ पर आंसर करिएगा। चलिए, गंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, गंगा के बारे में हमने कई बार जो है डिस्कस किया है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी लंबाई जो है कितनी है? आप लोग आंसर जरूर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी जिनका आंसर आता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सवाल नंबर आपके सामने 41 दिया है, उत्तर आप लोग यहाँ पर करें। चलिए, अरबी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक। सवाल नंबर 41 का उत्तर बताएं आप लोग। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप जानते होंगे अरबी। ऑप्शन नंबर जो आपका साथियों ए यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। संसद का जो है उच्च सदन कौन सा है? सवाल नंबर 42 आपका दिया है। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। संसद का जो है उच्च सदन कौन सा है, बताएं। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। बात करें साथियों अगर हम यहाँ पर संसद के उच्च सदन की, ठीक है, संसद के अगर हम यहाँ पर बात करें उच्च सदन की, तो आप जानते हैं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं सेकेंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? आपके सामने सवाल नंबर 43 उत्तर दीजिएगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? सवाल नंबर 43 का उत्तर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 दिया है। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, बताइए। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, भाग 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो मौलिक अधिकार साथियों आप देखेंगे संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है। जो भी दोस्त सेकंड ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सवाल नंबर आपके सामने 45 दिया है, उत्तर आप लोग करेंगे। चलिए, बात करें साथियों अगर हम यहाँ पर नीति निदेशक तत्व की, तो आप लोग एक बार प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं आयरलैंड पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निदेशक तत्व की अवधारणा ली गई है और इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगाइए। ठीक है, तो राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत की अगर बात करें साथियों, इसका उल्लेख आप देखेंगे संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। ठीक है, तो भाई नीति निदेशक सिद्धांत जो है क्यों रखे गए हैं साथियों? इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार आप देखेंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो यहाँ से जो है संसदीय संबंधित व्यवस्था ली गई है। अगला सवाल, संविधान सभा के जो है अध्यक्ष का नाम आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। 46 का राइट आंसर। चलिए, संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे, सवाल नंबर 46 का आंसर क्या है, आंसर आप लोग दीजिएगा। जो भी साथी जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, ए ऑप्शन पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी, 47 का उत्तर दीजिए। चलिए, आरबीआई की स्थापना जो है साथियों कब करी गई थी, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया है। 47 उत्तर करें तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 1935 ए विकल्प पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों 1 अप्रैल 1935 को, कब, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो याद रखिएगा आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था। कब भाई, 1949 में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 48 दिया है। आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना जो है किससे की जाती है, बताएं आप लोग, आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन से, आय से, व्यय से राष्ट्रीय आय की गणना साथियों किससे की जाती है, तो आप लोग ध्यान रखें उपरोक्त सभी आपका जो डी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल, मुद्रास्फीति का अर्थ साथियों क्या है, आपके सामने सवाल नंबर 49 दिया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं। तो जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर भाई कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 पर जा रहे हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल और ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब करी गई थी, आप लोग बताइएगा। और WTO का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो है क्या है भाई, फुल फॉर्म होता है। अब आप लोग बताएं इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो है क्लास की टाइमिंग पूछ रहे थे, तो देखिएगा साथियों सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, और आप देखेंगे दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, रात को 8:30 बजे जो है क्लास होती है। इन सारी क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक साथियों आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप हमें 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।